एक बात बताइए, आपको तो दुख भी हुआ होगा जो हम जिंदा हैं और हमको लोग जला दिया। अरे हमको तो गुस्सा आया, उस टाइम में गुस्सा आया कि क्यों ऐसा किया। हम तो साइकिल से निकले, हम तो ट्रेन से निकले नहीं। अच्छा। फिर जब सामने में साइकिल लेके निकले, चुरा के नहीं निकले हैं। हाँ। और जब साइकिल से देखा जा रहा है तो फिर ट्रेन कैसे विश्वास करिए, ट्रेन से वो कट गया। हो सकता है गुस्सा में साइकिल फेंक दिए होगा। तो साइकिल को तो खोजता ना कि साइकिल कहीं कहाँ फेंका हुआ है, तो कुछ चुरा कर ले जाता। तो चुरा कर ले गया, तो हमारे नाम से समझ करके हमारा लेकर के क्रियाकर्म कर दिया। अच्छा, जहाँ आपको जलाया गया वहाँ देखे? हाँ, जाके आज देखे हैं। दुख भी हुआ कि खुशी हुआ? दुख न हुआ ना सुख, खुशी हुआ। है? आपको लगा नहीं जब आप जिंदा हैं और आपका वहाँ पिंडी बना दिया गया है? काहे हमको दुख होगा, काहे हमको सुख होगा? है? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। जब हम दोस्त के यहाँ गए, वो जब ये बोला कि तुम्हारा जो है से क्रियाकर्म हो गया, तो हमने कहा मैं तो साइकिल से निकला, ट्रेन से तो निकला नहीं। फिर ट्रेन में कौन कट गया जिसको जो है परवाह कर दिया, राम नाम सत कर दिया। अच्छा। तब हम उससे पूछने लगे, पूछने के बाद इसके बाद जैसे हमको जब आवाज़ सुना तो सब लोग भेंट करने गया, मिलने गया। इसके बाद वहाँ से ले आया घर लाने के बाद सब लोग जैसे आने के बाद सब लोग मुखिया जी यार आए, सब लोग देखने के बाद जो आगे प्रक्रिया हुआ किया। नमस्कार, आप देख रहे डी न्यूज़ और मैं हूं रूपाली। समस्तीपुर जिला अंतर्गत पूसा थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जहां ठहरा गोपालपुर गांव में दाह संस्कार के बाद चौथा दिन मृत व्यक्ति अपने घर लौटा। फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट को गौर से देखें। यह समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पूसा प्रखंड का ठहरा गोपालपुर पंचायत है और यह जो घर आप सभी देख रहे हैं, यह घर स्वर्गीय राम लगन महतो जी का है। वे 68 वर्ष के थे। उनकी मौत वैनी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 14 अगस्त को हो गया था। पुलिस परिजन को ढूंढ रही थी। इसी बीच राम लगन महतो के घर के लोगों को पता चला तो सभी लोग सदर अस्पताल पहुंचे और सबको पहचानने के बाद पुलिस ने घर के सदस्यों के हवाले सबको कर दिया। घर के लोगों का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी पत्नी को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पति के मौत के बाद जो होता है वो सब कुछ हुआ। फिर चचरी बनाकर दाह संस्कार की तैयारी की गई और लोग राम नाम सत्य है कहते हुए उन्हें गांव के बगीचे में ले जाकर उनके बड़े पुत्र ने मुखाग्नि दिया। परंतु यहाँ भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। 68 वर्षीय राम लगन महतो, जिन्हें समाज ने अपनी आंखों के सामने जला दिया, उसके जीवित होने की खबर गांव में आग की तरफ फैलने लगा। 4 दिन बाद 18 अगस्त का वह दिन राम लगन महतो के घर के लोगों के लिए एक नया जीवन के रूप में था। आइए मैं आपको उनके पुत्र, जिसने अपना पिता समझकर किसी लावारिस लाश का दाह संस्कार किया, उसी से सुन लीजिए कहानी को। भैया, ये राम लगन महतो जी का पीढ़ी है। देख लीजिए, लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, ये सचमुच में राम लगन महतो जी का पीढ़ी है। पेड़ काट करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको का दाह संस्कार किया गया, तुलसी लगाया गया और फूल भी चढ़ाया गया। लेकिन एक अजूबा घटना हो जाता है और राम लगन जी ठीक 16 तारीख को जल जाते हैं और 18 तारीख को फोन आ जाता है और प्रकट हो जाते हैं जो हम जीवित हैं। है ना अचंभित वाली बात? आप ही बताइए, ये अचंभित होने वाली बात ही है। लोगों ने अनजान लाश को अपने घर के
समझ करके दाह संस्कार कर दिया और पुलिस ने भी सुपुर्द कर दिया और जीवित व्यक्ति का यहाँ पर दाह संस्कार कर दिया गया। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर शहर के वैनी थाना क्षेत्र के ठहरा गोपालपुर गांव में और हमारे पीछे ये बगीचा है। मैं आपको आज एक ऐसी अजीबोगरीब खबर के साथ आपके सामने में हूँ जिसे सुनकर एक तरफ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दूसरी बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हमारे साथ एक सज्जन है, इनका नाम रंजीत कुमार है और इनके स्थिति को देखने से आपको लग रहा होगा इनके घर में कोई न कोई हादसा जरूर हुआ है। तो मैं बता दूं कि 16 अगस्त इसी महीने इनको एक खबर मिली जो इनके पिताजी ट्रेन से कट करके मर गए। इनके घर में हर एक शख्स का रोते रोते बुरा हाल था, कारण इनके पिताजी इनकी माँ से थोड़ा सा अनबन करके चले गए और गुस्सा में, तो लोगों को लगा गुस्सा में हमारे पिताजी ने आत्महत्या कर लिया। ऐसी ही बात है। रेलवे लाइन के किनारे लाश मिला, पुलिस इन्हें बुलाई और ये लोग वहाँ गए और उस सब को वो सबका जो स्थिति था वो देखने लायक नहीं था। इन लोगों ने समस्तीपुर सदर अस्पताल से उस सब को अपने घर ले आए और इसी बगीचे में दाह संस्कार किया है। आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, इधर ये देख लीजिए। यह हिंदू समाज में और इनके गांव में इसको पीरी कहते हैं। ये तुलसी भी गड़ा हुआ है, फूल भी चढ़ा हुआ और ताज़ा फूल है। थोड़ा सा करीब आके दिखाइए। बगल में आप दिखा दिए जो दाह संस्कार किया गया, तो वो आधा जला हुआ लकड़ी भी है। ये क्या कहते हैं, मिट्टी का वो मटका भी है, हर एक चीज़ है। विधि हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया गया और इन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार कर लिया। घर में जिस तरह से शमशान घाट लोग सजा धजा के लाते हैं, उसी तरह इन लोगों ने अपने पिताजी के अस्थि को इस बगीचे में लाकर और यहाँ दाह संस्कार कर दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह आप सुन करके कहेंगे जो ऐसा आश्चर्य कैसे हो गया। इनके पिताजी कुछ दिन बाद, मतलब वो कहते हैं ना 5 दिन बाद प्रकट हो गए। फिर इन लोगों का जो गम था वो खुशी में बदल गया। थोड़ा सा मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, भैया क्या हुआ था वो बताइए। 16 तारीख को कैसे किसने आपको सूचना दिया था ये बताइए। 16 तारीख को हमको चौकीदार ने सूचना दिया। कहाँ से? पूसा रोड से। अच्छा अच्छा। तो हम लोग गए सदर अस्पताल देखने के लिए, फिर लाश को वहाँ से लाए। जी अपने पिताजी के लाश को लाए? हाँ हाँ, पिताजी के लाश को लाए। क्या नाम है आपके पिताजी का? राम लगन महतो। अच्छा, कितने उम्र है उनकी? 65 वर्ष। अच्छा, किस कारण वो घर से निकल गए थे जो आप लोगों को लगा? भैंस के कारण। जो भैंस, कहानी बताइए। भैंस को बीमारी था जी। और उसको बेचने चाह रहे थे। वो बेचकर हटा देना चाहते थे। माँ ने नहीं बेचने दिया, इस कारण से वो निकल गए घर से गुस्सा करके। क्या बोले? कि हम जा रहे हैं घूमने, 4 दिन के बाद लौट के आएंगे। ये बात नहीं, वो बोल के गए थे कि 4 दिन के बाद लौट के आएंगे। फिर आप लोगों ने मरा हुआ कैसे समझा? वो रेपरा गुमटी, उसी दिन जो रेपरा गुमटी के पास जो ट्रेन से हादसा हुआ ना, उसी को समझकर हम सोचे कि ये हो सकता है कि हमारे पिताजी का ही वो घटना हो गया हो। अच्छा जी, ये सोच लिए जो आपके पिताजी का। हाँ जी। और फिर कैसे कैसे प्रक्रिया हो ये बताइए। वो सुनने के बाद हम लोग घबरा गए और चल दिए सदर अस्पताल। अच्छा। देखने के लिए। वहाँ जाके देखे, बहुत गांव समाज के और आदमी गए, भैया लोग। जी 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 इधर आइए। हाँ, चचा भैया जो भी थे सब गए। सब जाने के बाद हम लाश को नहीं पहचान पाए। अच्छा अच्छा। लेकिन वो लोग जो देखे ना, तो वो कहे कि नहीं, तुम्हारा पिताजी का ही लाश है, तो तुम नहीं पहचान पा रहे हो। अगर तुम्हारा पिताजी का लाश नहीं है
तो तुम अपने पिताजी को खोज के लाओ। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ जो पीढ़ी बनाए हुए हैं ये किनका है? ये अपना पिताजी का ही लाश का अपने पिताजी का हाँ। पीढ़ी बनाए थे। हाँ। दाह संस्कार भी कहते हैं। दाह दाह संस्कार में कितने लोग आए थे? दाह संस्कार में तो कम से कम 25-30 आदमी थे। 25-30 आदमी आए थे। हाँ। गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी आए थे। हाँ हाँ, कर कुटुम्ब सब सारे आदमी थे। सबको भाई बहन सब आ गया था बाहर से। सब आ गया ना। जो भाई है अभी जो बाहर वाला वो नहीं आया था। अच्छा, वो कल में आया, आज आया आज सर। आ गया ना? आज आ गया। अच्छा पिताजी आप ये बात बताइए, जो आप 16 तारीख को लाश लाए, दाह संस्कार किए शाम में, उसी टाइम दाह संस्कार कर लिए, तो फिर आपको जानकारी कब मिला ये जो लाश है जिसको आपने जलाया है वो आपके पिताजी का नहीं है? पिताजी आपके कब आ गए घर? 17 अगस्त 16 को की और 17 17 के लिखे ना बाबू, 18 के आए हैं। 18 को आ गए। 18 2 दिन बाद आ गए। 2 दिन बाद आए हैं। तो 2 दिन तक तो आपके घर में तो मातम ही छाया हुआ था ना? हाँ, 2 दिन मातम छाया हुआ था बिल्कुल। अच्छा, तो आप बाल इसीलिए मुंडवा लिए? बाल मुड़वाए कि आग दिए, इसलिए लोग सब कहा कि आग लोग दिए। ऐसे नहीं बोलिए, आपने पिताजी का ही यहाँ जलाया ना सबको। हाँ हाँ ये बात को बाद में नहीं बोलिए, हाँ। आप बोलिए आपने अपने पिताजी को जला दिए, दाह संस्कार किए। दाह संस्कार कर दिए। हाँ, आप करता थे हम। अच्छा, तो वो जो होता है उतरी पहनना वो सब पहन लिए थे? नहीं, उतरी हम लोग आर समाज में नहीं होता है, सिर्फ आरती करते हैं और वो सफ़ेद कपड़ा कमर में बस पहने रहते आप लोग हैं। कितना दिन में होता भोज भात होता है, ये सब बताइए। भोज भात होता है 7 दिन पर भी होता है। 7 दिन से शुरू हो जाता है। सत्यनारायण को बोलते हैं, सत्यनारायण जो बोलते हैं उसी दिन से भोज भात शुरू हो जाता है। यहाँ जो कटिहारी जो कहते हैं, कटिहारी में जितना लोग आया है तो उस लोगों को खिलाए पिलाए होइएगा? नहीं, वो लोग कहे कि जो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं खिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, से नहीं खिलाओ। नहीं खिलाए कटिहारी? नहीं, लेकिन करना पड़ता है ना कटिहारी वाला? हाँ, करना पड़ता है। जो मंजिल आता है उसको खिलाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, लोहा पत्थर आग वो सब छुआ हो सब? हाँ, सब कोई। हाँ, जो रस्म होता है सब कुछ कर लिए? सब कुछ कर लिए। क्या नाम है पिताजी का? राम लगन महतो। और जीवित चले आए तो आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए? बहुत खुशी हुआ। अच्छा, क्या बोले, कहाँ गए थे वो ये बताइए? वो गए थे लाखों क्या मंदिर है, लाखों गांव जिला है या कोई गांव है। अच्छा, वो खगड़िया में है। कहाँ? खगड़िया वहाँ पे मंदिर पे वो रहे और वहाँ से फिर वापस आए। अच्छा, क्या उनको ये किसी ने कह दिया था या जान गए थे जो हमारा ऐसे दाह संस्कार हो गया तो आ गए? न, वो अपना मन से आ रहे थे घूम के वापस, तो उनका कोई दोस्त महिम है उनके पास पहले गए। अच्छा, हाँ, उनके पास गए तो उनको मालूम पड़ गया। उनको हम खबर किए हुए थे जो हमारा पिताजी आपके पास गए हैं। अच्छा, तो वो बोले कि नहीं, हमारे पास तो नहीं आए हैं अभी। तो वो उनके पास जो अपने दोस्त के पास गए तो वो देखे तो कहे कि आपका तो दाह संस्कार सब कुछ हो गया। अरे हाँ। और आप जो है से अभी तो आ गए, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। वो फिर वहाँ से फ़ोन किए हम लोग को। अच्छा, जो तुम्हारे पिताजी जीवित हैं, अच्छा, तो आ जाओ, अपने पिताजी को ले जाओ। काहे खुशी का बात है ये बताइए? सर खुशी की बात इसलिए क्योंकि 14 तारीख को हमारे दादाजी जो है घर से निकल गए थे, और 14 को, और उसके बाद जो है हम लोगों ने एक ट्रेन से घटना हुई थी रेपरा गुमटी के पास, तो उसे 16 तारीख को तो उसी लाश को हम लोगों ने अपने दादाजी समझ करके और यहाँ ले आया था और उसका दाह संस्कार करवा दिया था। और उसके बाद जो है हमारे दादाजी जीवित और एकदम सुरक्षित वापस घर लौट आए, तो इसी कारण हम लोगों को खुशी है। लाश को गए देखने के लिए जी, तो अपना कैसे समझे जो हमारे दादाजी का लाश? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। जैसे वो लाश जो था वो हमारे दादाजी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, क्योंकि जैसे उस मेरे दादाजी का दाढ़ी पका हुआ है उसी तरह से लाश को भी जो था उसमें दाढ़ी पका हुआ था। और मेरे दादाजी जो हैं वो जनेऊ और कंठी पहनते हैं, उस लाश को भी बताया गया था कि ये कंठी और जनेऊ पहने हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दादाजी के पैर में फैलेरिया है, जो कि एक पाँव फूला हुआ रहता है, और उस लाश को भी फैलेरिया दिख रहा था। बशर्ते
करते एक मिस्टेक ये हुआ था कि मेरे दादाजी को बाएं पैर में फैलेरिया है और उस लाश को दाहिने पैर में फैलेरिया दिख रहा था। तो हम लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं करते हुए उस लाश को अपने दादाजी ही समझ करके घर वापस ले आया था। ये सब बातें कब दाएं बाएं पैर ये कब सूझा? ये दादाजी आगे तो नहीं, ये चीज़ तो दायां बायां तो उनके आने के बाद ही सूझा, और उस समय जो था बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा था उनसे, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल पे ही जो लाश को देखा था अपना दादाजी ही समझ लिया था उस लाश को। अच्छा, उस दिन रोए थे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोए थे, सब लोग रोए थे। अच्छा। जी तो आज वापस क्या 4 दिन बाद वापस चले आए, जी। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी को बताया नहीं तू तो मर गया, हम तो जला उला दे रहियो? हाँ, ये तो बताए थे। दरअसल हुआ यूँ कि सुबह में हमारे ही नंबर पे कॉल आया था और एक उनके दोस्त का कॉल आया, तो फिर मैंने वो फ़ोन उठाया और मुझे नंबर याद नहीं था, जो लगा शायद नया नंबर का। वो पूछे कहाँ बात करना है, तो मैंने वो बोल रहे थे कि समस्तीपुर में मुझे बात करना है राम लगन महतो के यहाँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई रिलेटिव वगैरह होंगे जो यहाँ आना चाहते होंगे, वो पता पूछ रहे होंगे, ऐसा मैं समझा। फिर उन्होंने हमसे पूछा सवाल कि क्या तुमने दादाजी का तिराती कर दिया? तो मैंने बोला कि तिराती वगैरह क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हूँ, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ। तो उन्होंने बोला कि लो अपने दादाजी से बात कर लो। फिर मैं ये सोच में पड़ गया कि मेरे दोनों दादाजी तो यहीं आए हुए हैं, और फिर कौन से दादा हुए? फिर मेरे दादाजी जिनका मैंने दाह संस्कार कर दिया था यहाँ, वो फ़ोन पे मुझसे बात करने लगे और बोलने लगे कि अरे तुम लोगों ने किसका लाश जला दिया है, मैं तो यहाँ जीवित हूँ ऐसे। तो उस समय तो ये सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, लेकिन फिर खुशी भी हुई इस बात की कि मेरे दादाजी सुरक्षित और जीवित थे। टागोरा के साइया मार सके ना कोई, अच्छा, बालना बाका कर सके जो जग बैरी होए। अच्छा, देखो खुशी से एकदम मुस्कुराते दादाजी के पोते को आपने देखा। चलिए आज उस शख्स से भी हमको मिलाते हैं जिन शख्स का यहाँ पर दाह संस्कार हो गया था। मुखिया जी जानना चाहेंगे जो क्या घटना हुई थी आपके गांव में, ये बताइए। घटना हुई कि एक भैंस बेचने के विवाद में पति पत्नी में बातचीत हुई। अच्छा। पत्नी कह रही थी नहीं बिकेगा, पति का कहना था बिकेगा। इस विवाद में दोनों आदमी का तुतु में हुआ। पति छोड़ करके घर चले गए। अच्छा। कहीं कुटमैती। अच्छा। यहाँ उस सेम डेट में पूसा रोड स्टेशन से आगे गुमती के नज़दीक एक उसी उम्र के एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कौन चीज़ से? ट्रेन से। अच्छा अच्छा। यहाँ 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरे रोज मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे उसका लाश मिल गया। यहाँ से उनका भाई भतीजा लड़का ये सब गया समस्तीपुर रेलवे में। उस जो मरे उस फोटो का भी आकृति, मतलब उसका जो विकृत आकृति था, उससे कुछ मिलता जुलता था। इन लोगों को बुझाया जो हाँ भाई फूल करके या ऐसी हो करके ये हुआ। उस लाश को ये लोग एक्सेप्ट किए जहाँ हमारे पिताजी का लाश है या चाचा जी का लाश है, उसको यहाँ से ले आए। उस फूला हुआ महकता हुआ लाश को रेलवे से छुड़ा के लाए। आने के क्रम में ये हुआ, हम भी पहुँचे दाह संस्कार के लिए। गरीब आदमी है, दाह संस्कार के लिए कहीं से लकड़ी का व्यवस्था किया गया, कुछ कफन के लिए हम व्यवस्था किए, सब मिलजुल करके उनका दाह संस्कार भी हो गया। दाह संस्कार के एक दिन दूसरे दिन के बाद यानी कुल मिला के चौथे या 5वें रोज वो टहलते हुए फिर 3 बजे के लगभग में घर आए। अब उनको देखने के लिए गांव की महिलाएं पुरुष लगभग हजारों की संख्या में, जब भाई उनसे पूछा गया जब भाई या तू आप ऐसा किए का है, लोग हल्ला किया। तो वो कहे जे इतना आदमी आपको देखने के लिए, तो ऐसा नहीं होता तो हमको के देखने आता। यही हुआ वाकया। ये अजीबो गरीब वाकया है। ऐसा कभी कभी फिल्म उलिम में लोग देखता है, वो वाकया हो गया आपके गांव में? जी 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 जी। अच्छा, फिर आप वो जो ले गया उसको राम नाम सत्य करते हुए, तो आप भी गए थे क्या? जी 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 गए थे। गए थे। आप भी बोले थे राम नाम सत्य है? हाँ हाँ बिल्कुल बोले थे। आए तो बोले राम नाम सत्य हो गया, तो भैया कहाँ से आ गया? आ गया सो तो सब एक से एक कहने वाले ग्रामीण थे। अच्छा। हाँ, ये घटना क्या दुर्घटना नहीं हुई, ये घटना माने अजीब तरह का महसूस कर रहे थे लोग, ये क्या हो गया। यह राम लगन महतो जी का परिवार है, ये उनकी धर्मपत्नी है। माता जी ये बताइए जो कैसे कैसे क्या हुआ था, ये बताइए। जैसे एगो भैंस के जैसे हमरा जैसे गलथल नहीं निकल जाए छे, वही में 2-4 महीना से परेशानी रहे, तो वो गुस्सा गेलखिन जे हम कसाई के दे देवे। अच्छा। आ 10 दिन में बच्चा देवे वाला रहे।
तब हम कहलिए कि से हम कसाई के न देकर अखनी से शाम ले हम बेच देबै से परेशान नहीं हो आ कल्ला जे है से तबाह हो अहाँ सुतबे करब आ हम जे है से ओगर देबै। तब ओ कहलखिन नहीं हम रहबै न तऽ हमरा जे है से देखल नहीं जाते, हमरा परेशानी होबे करते। तो गोसा के चल गेलखिन पूसा रोड। तो हम कहलिए कि से अबथिन 2-4 दिन में अथी पीता ठंडा जेतै तऽ अथिन साँझ तक ले। तो वो हमरा भाई साहब रहे छथिन दुकान केने हथिन पूसा रोड में। तो दुकान में चाभी धऽ देलखिन, दुकान के चाभी रहे से धऽ देलखिन गुमटी में के आ हमरा जे है से उ रह गेलखिन उम्हरे। तो हमर माँ के रहे से उनका सांस चले रहे, हम चल गेलिए नैहर गेला के बाद भर रात दिन भर रहलिए, रात भर रहलिए। सुबेरे में ऐसन हमरा पोती और लड़की जे है इतना हड़बड़ा दिलकै बतल नहीं कनै नहीं रहिए, मैं के लिए परेशान रहिए जे मैं हमर अब ख़त्म होए वाला है, उनका सांस चले है। तो कहलिए कि जे मैं के उगरने रहिए। तो कहिए पोती और यहाँ से समाद गेले कि तू सिर्फ हियाँ आ ना। हम कहलिए कि की हो गेलो जे ते बतबै छै ना हमरा एते तू इतना हड़बड़ा दिले से की होलो से बाबा कुछ कह लेलखुन। तो सेहो नहीं बतलकै हमरा। तो हम आरो हमर करेजा दहले लगले, हम काने उने लगले, कानते वहाँ से चल दिलिए। तो हमरा पीछे पीछे बहिन हमर दौड़ गेले जे हमर बहिन कहीं गिर उड़ जाते रास्ते में। तो हमरा बहिन आ गेले साथ में। तो हियाँ अलै तो देखे फोटो देखै छियै हुनकर शकल दै छै तो एकदम दुनू फेस मिल रहलै हन। तो जैसे सब हमरा विश्वास दिया देलकै। वो बल्हा के एगो डोम है ना वहाँ पोस्ट मैडम पर बैठल से पूरा विश्वास दिला देलकै जे हुनका कंठी है, हुनका जे है से उज्जर के कपड़ा पहनने हथिन, एगो फलेरिया तनका है गोर में तो फलेरियो है। तो एकदम पूरा विश्वास दिला देलकै जे हमरा साथी हथिन, हमें हुनका चिन्ह छियै से वह छथुन आदमी। हमरा मुँह नहीं उघार के बतलकै, हमरा मुँह बदबू रहे बहुत आ कीड़ा फड़ल रहे, कीड़ा रहे तो एगो पिल्लू भेल। तो वही के लेकर खोलल नहीं गेलै, हाँ खोलल नहीं गेलै। हमरा पूरा विश्वास दिला देलकै वो डोम जे हवे पोस्ट मैडम पर से। तो हमरा लाश लेकर हमरा आबे के पड़लै। फिर भी लेकिन हमर लड़का दुनू कहे छै ना हमर बाबूजी नहीं हथिन। हाँ दाह संस्कार के लिए कान लिए कि 4 दिन विधवा बन कर रहलिए हन, कान लिए पिटलिए, देह आँख से नहीं सुझे, आँख दर्द करे है, देह दुखाई है, करेजा आर पिटलिए, सब कुछ के लिए दाह संस्कार के लिए खर्चा जे विधि विधान होइ छै सब के लिए। हाँ सब के लिए, सब कुछ के लिए। हाँ सब कुछ। माई ठीक है? माई खत्म है वही दिन, उन्हें से नहीं लिया हमर माई डेट क गेल। माई के हमर लो मुँह नहीं देख पैली ई चक्कर में माँ के हम नहीं देखली। हमर पति के लाश रहे उमर माई चल गए। हाँ हाँ ई बात देखल। हाँ ये है। ओकर बाद 2 दिन बाद कि 3 दिन बाद पति जिंदा होके चल आयल तब केहन लागल से कहू कि विश्वास भेल? विश्वास भेल कि 5 दिन के बाद एलखिन, 5वां दिन में एलखिन। अच्छा 5वां दिन में एलखिन तो हमरा ई पुतहुए बतियलखन। विश्वास भेल रहे? हाँ हम उ घटना सुन कर विश्वास नहीं, जब तक कहलिए जब तक हुनकर आवाज़ नहीं सुनबै तब तक हमरा विश्वास नहीं हो। तो आवाज़ सुनलिए, पोता बतियलकै, तब हाल के हमरा पुतहु है से नहा धोआ कर हमरा जे सिंदूर लगा देलक, वस्त्र बदलक और जे है से चूड़ी उड़ी हमरा पहनलक। तब जाकर हम सामने भेली, पति के सामने भेली। तो हमरा पुतहु कहलक जे ऐसन रूप हमारा चचा कैसे देखथिन, हम जल्दी कपड़ा बदलू, दोसर बदलू, अथी करू यहाँ तो। हाँ ठीक छी। की नाम भेल? हमर सीता देवी। राम लगन महतो जी की पत्नी है सीता देवी। 4 दिन विधवा के रूप में रही और 5वां दिन पति का साक्षात्कार हुआ और सामने आए तो फिर आह्लादित हो गई और खुशी का ठिकाना नहीं। इस घर में करीब 5 दिन तक मातम फैला रहा, पकड़ पकड़ करके इसलिए रो रहे थे क्योंकि मतलब उस दिन मतलब मालूम चला, पता चला कि मेरे दादाजी डेथ कर गए हैं। इसलिए दादा तुमको खिलाते उलाते नहीं थे क्या? खिलाते थे, चॉकलेट वॉकलेट नहीं देते थे? हाँ मेरे दादाजी मतलब सबसे बहुत प्यार करते थे। प्यार करते थे? हाथ हाँ। देखी नहीं थे दादाजी का हाथ है कि नहीं? नहीं हम लोग नहीं देखे थे। नहीं देखे थे। 16 अगस्त को दाह संस्कार जिस व्यक्ति का हो गया था वह शख्स हमारे सामने है। इनका नाम राम लगन महतो जी है। जस्ट इनके बगल में इनका घर है और हमने आपको वह भी तस्वीर दिखाया जहां इनको जलाया गया था।
और आज ये जीवित हम लोगों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ है, तो हम इनसे बात करते हैं। पहले बताए पूरा नाम क्या है आपका? राम लगन महतो। ये बताइए जो क्या हुआ था घर में, क्या घटना हुआ था जो लोग आपको मरा हुआ समझ लिया? घर यहाँ से जो है से कुछ बातचीत ऐसा हो गया जो कि हम गुस्सा में निकल गए। निकल जाने का साइकिल से हम निकल गए, वो धोखा में ऐसा समझा कि साइकिल कहीं फेंक करके ट्रेन में जाके कट गए। इसके बाद जो है से हम जहाँ थे वहाँ सुरक्षित थे, और वो लोग जो है से दूसरे लाश को हमारे ही रूप देख करके वो कहा कि वही कट गए, उनको लेकर के दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद दाह संस्कार के बाद के 18 तारीख के 8 बजे हम समस्तीपुर बस स्टैंड में आ गए। बस स्टैंड से एक बाद जैसे गए अपने दोस्त के पास, दोस्त के यहाँ जैसे मालूम हुआ, इस पर जो है से हम फ़ोन करके पूछने के बाद सब लोग गए, बुला करके लाए। ऐसी क्या बात हुई थी जो आपको समझ लिया आप ट्रेन से कट के मर गए? ऐसा क्या बात हुआ था? अरे घर में झगड़ा हुआ था, हम घर में नहीं थे, कहीं निकले हुए थे, वहाँ पर नहीं थे, इसलिए जैसे वो लोग समझा कि वही कट गए। इतना गुस्सा हो गया था? हाँ, और यहाँ से हम निकल गए दूर। अच्छा। हाँ, और दूर निकल जाने के बाद हम जो है से 18 तारीख के लौटे, 14 तारीख के गए हुए। अच्छा, जब आपको पता चला जो हम कट गए और हमको सब यहाँ लेकर राम नाम सत्य है, सबका यही गत है करते हुए वो अथी में ले गया, क्या कहते हैं, बगीचा में, और जला दिया, तब आपको कैसा लगा? वो जो है से हमको वो सब कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। जब हम दोस्त के यहाँ गए, वो जब ये बोला कि तुम्हारा जो है से क्रियाकर्म हो गया, तो हमने कहा मैं तो साइकिल से निकला, ट्रेन से तो निकला नहीं, फिर ट्रेन में कौन कट गया जिसको जो है परवाह कर दिया, राम नाम सत्य कर दिया। अच्छा। तब हम उससे पूछने लगे, पूछने के बाद इसके बाद जो है से हमको जब आवाज़ सुना तो सब लोग भेंट करने के लिए मिलने गया। इसके बाद वहाँ से ले आया घर लाने के बाद सब लोग जैसे आने के बाद सब लोग मुखिया जी आए, सब लोग देखने के बाद जो आगे प्रक्रिया हुआ किया। ऐसा नहीं हुआ जब आप आए तो लोग इन्होंने छू के देखा जो राम लगन जी है? नहीं, हाँ? वो तो चेहरा से देख रहा है। अच्छा। तब वो देह छूने से होगा, वो तो देख रहा है कि फलाने आदमी है बैठा हुआ। है? कोई रात था कि वो छुएगा? दिन था। अच्छा, एक बात बताइए, आपको तो दुख भी हुआ होगा जो हम जिंदा हैं और हमको लोग जला दिया? अरे हमको तो गुस्सा आया, उस टाइम में गुस्सा आया कि क्यों ऐसा किया। हम तो साइकिल से निकले, हम तो ट्रेन से निकले नहीं। अच्छा। फिर जब सामने में साइकिल लेके निकले, चुरा के नहीं निकले हैं। हाँ। और जब साइकिल से देखा जा रहा है तो फिर ट्रेन कैसे विश्वास करिए, ट्रेन से वो कट गया। हो सकता है गुस्सा में साइकिल फेंक दिए होगा। तो साइकिल को तो खोजता ना कि साइकिल कहीं कहाँ फेंका हुआ है, तो कुछ चुरा कर ले जाता। तो चुरा कर ले गया, तो हमारे नाम से समझ करके हमारा लेकर के क्रियाकर्म कर दिया। अच्छा, जहाँ आपको जलाया गया वहाँ देखे? हाँ, जाके आज देखे हैं। दुख भी हुआ कि खुशी हुआ? दुख न हुआ ना सुख, खुशी हुआ। है? आपको लगा नहीं जो आप जिंदा हैं और आपका वहाँ पिंडी बना दिया गया है? काहे हमको दुख होगा, काहे हमको सुख होगा? है? नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। हंसी आया? हाँ, देखे कि ठीक है। आए तो पत्नी उतनी बेटी उठी पकड़ के रोई भी थी? काहे रोएगी? आपको हम लोग जो है से वैष्णव परिवार के हैं, कबीरपंथी हैं, वो सामने आई, हमको बंदगी किया, हम उसको आशीर्वाद दिए, और हम भी गए तो हमारा गुरु महाराज जैसे भाई साहब हैं बड़े, उनको जो है से हम भी चरण छू करके बंदगी किए। हाँ, ये हम बात कर रहे थे राम लगन महतो जी से। इनका 16 तारीख को गांव के लोग, बेटा, पूरा परिवार, सारा समाज मिलकर इनका राम नाम सत्य कर दिया, और बगल जो बगीचा है उसमें इनको जला दिया। लेकिन ये 18 तारीख को आकर के बोले भाई हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। दूसरे लाश को मेरा लाश समझ करके जला दिया। थी ना अचंभित करने वाली खबर। फिर एक नई रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।